सर ये बताएं कि जिस तरह से आंधी तूफान आया था बुधवार को, प्रयागराज जिले में यूपी में सबसे ज्यादा लोगों की डेथ हुई है, 26 लोग तो यहाँ पहुंचे हैं। किस तरह से लोगों को मुआवजा और उनकी मदद की जा रही है? पहली बार इस प्रकार की आंधी, भयंकर रूप से आंधी आई, जिसके कारण प्रयागराज में भी हताहत हुए हैं लोग। उसी के तहत आदरणीय योगी जी का निर्देश है कि सभी प्रभारी जो मंत्री अपने जिलों के प्रभार क्षेत्र में जाकर थोड़ा दुखी परिवार से मिलना चाहिए। और आदरणीय योगी जी ने 4 लाख सभी को मुआवजा भी घोषित किया है। ऐसे जितने भी लोग हैं, चाहे आवास हो, चाहे किसी प्रकार की सुविधाएं, विधवा पेंशन से लेकर सभी प्रकार की सरकार की संपूर्ण योजना उन परिवार को दी जाएगी। और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा जो मृतक हैं उनको प्रभु अपने चरणों में स्थान दे और उन परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति दे। और पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। किसी प्रकार का, हर प्रकार का सहयोग और सुख दुख में हम लोग साथ खड़े हैं और हर प्रकार का उनको जो भी सरकार की सुविधा होगी पूर्ण देंगे। गर्मी एक बार फिर से पड़ रही है, कई इलाकों में पानी, खासतौर पर संकटग्रस्त इलाका। क्या इस बार आने वाला संकट इस बार है? बरसात होने की संभावना कम है पूरा जो पहले से, इसीलिए हम लोग भी अलर्ट हैं कि जो हमारे डैम भरे हुए हैं, पानी की सुविधाएं हैं, उसको किसी तरह अभाव ना हो, क्योंकि इसमें हर प्रकार से सभी का सहयोग भी चाहिए, जनता जनार्दन का भी हर प्रकार से। पानी कम से कम खर्च करें, कम से कम दुरुपयोग हो, इसकी चिंता करना चाहिए और हमें लगता है कि कमी नहीं पड़ने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी ईंधन बचाने की, आज पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ी हैं, सीएनजी कीमतें बढ़ी, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसी कारण हम लोग काफिला में अपना 2 स्क्वाड लेकर आते थे, आज नहीं लाए। अपने यहीं लोकल का स्क्वाड मिला, सीधे हम यहीं उतरा हूं और सीधे कार्यक्रम में। तो सभी लोग भी डीजल पेट्रोल बचा रहे हैं, काफिला नहीं होना चाहिए और हर प्रकार का कुल मिलाकर सभी लोगों को इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए आने वाले भविष्य के लिए, और भविष्य और देश के हित में है, राष्ट्र के हित में। अखिलेश जी ने भाजपा को ही आपदा बता दिया है, कहते भाजपा आपदा। देखिए, सपा क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, इसका मेरा दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब बनती है गरीबों के लिए समर्पण रहता है, सेवा भाव रहता है और हमारी सरकार सेवा के प्रति समर्पण। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, चाहे शौचालय हो चाहे आवास। आज 4 करोड़ आवास है हिंदुस्तान के लिए, 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन दिया जाए, शौचालय, सड़कों का जाल, तो सभी लोग सहमत हैं, जिसके कारण हर राज्य में हमारी सरकार। अब वंशवाद जो कांग्रेस मुक्त का नारा था, कांग्रेस मुक्त का मतलब नक्सलवाद, माओवाद समाप्त हो चुका है, वंशवाद समाप्त हो चुका है। अब देश के अंदर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो वंशवाद की पार्टियां बची, इसलिए सब समाप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। और जो सही रास्ते पर नहीं जाएंगे, सेवा भाव पर नहीं जाएंगे, वो भी लोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे।